प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स भी पढ़ते हैं तो आपने रजनी कोठारी का नाम सुना होगा। एक हस्बैंड वाइफ हमारे रुडोल्फ, जिन दोनों ने ही कास्ट की जो पॉलिटिक्स थी भारत में, जिसने भारत में समानता को लाने में, लोगों को सामाजिक न्याय लाने में बहुत भूमिका निभाई। हमारे जो राम मनोहर लोहिया जी ने अपने जीवन में ये फिलॉसफी दी कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हिस्सा, ताकि समाज में बराबरी आए, जातिगत भेद खत्म हो, आर्थिक असमानता खत्म हो, है ना। इसकी बात हुई। तो क्या आप मानते हैं आज के जो 70 साल हमारा हो चुका है और कास्ट पॉलिटिक्स काफ़ी हमारी एक्टिव है, पार्टियां उस बेस पे काम भी करती है, क्या वो पार्टियां अपने प्रॉमिस को निभा पाई हैं जो उन्होंने वादे किए थे, या जो उसको फॉलो कर रहे हैं, या उनमें कुछ कमियां आ गई? क्या लगता है आपको? आपसे एक राय लेते हैं। विशेषकर आप ये देखें, जो जैसे मायावती हैं, जो कि अंबेडकर का रेवोल्यूशन लेके चली थी, कांशीराम ने उनको अपना उत्तराधिकारी चुना, हालांकि वो उनकी बेटी नहीं थी, तब भी चुना। तो मायावती आज जो है अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने भतीजे को देख रही है, ठीक है जी, ना कि चंद्रशेखर रावण को देख रही है। वो उसका रिश्तेदार नहीं है, पर मेरे ख्याल से विचारधारा में तो बेटर को देखना चाहिए। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव की रासाई राजनीति जो जाति पर थी, आज वो अपने परिवार पर है। एक वो और है, वो समाजवादी पार्टी वाले, वो भी परिवार पे आ गई है, जबकि राम मनोहर लोहिया को मानते थे वो, है ना। तो बोलने मतलब है, इवन डीएम के, साउथ इंडिया में जो डीएम के है, ओबीसी राजनीति पर थी, गैर ब्राह्मण राजनीति पे थी, वहाँ भी आज परिवारवाद पे ही दिए जा रही है सारी कुर्सियाँ। तो क्या मानते हैं आपकी जो कास्ट एक ऐसा पॉलिटिक्स में एक ऐसा फैक्टर था जो कि समाज में बराबरी लाएगा, वो कहाँ तक कामयाब हो पाया है समाज से गरीबी और इसको ख़त्म करने में, या रेडिकल उसको परिवर्तन लाने में? क्या मानते हैं, जरा राय लेते हैं आपकी। कौन बोले सबसे पहले? वरुण जी, आप हमारे गेस्ट हैं, आज फाइनल ईयर से आए हैं, बोलो जरा क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में। अरे सर, सबसे पहले तो मेरा जो विचार है इस पर कि एक रियलिस्टिक विचार रखूंगा मैं ना। हाँ रखिए आप कि जब कोई पावर अटेन करता है ना, हाँ, उसके बाद वो थोड़ा सा करप्ट होना शुरू हो जाता है अपने आप में। अच्छा, ज़्यादातर है तो एज एन इनिशियली हर पार्टी ने एक अच्छा काम किया था, हाँ, लेकिन जब एक सेकंड जनरेशन में पावर ट्रांसफर हुआ, हाँ, मोस्टली, हाँ, तो वो एक तरह से मतलब एक ग्रीडीनेस लोगों के अंदर आ गई। हाँ। तो उन्होंने हमेशा प्रेफर किया कि हम अपने जो वंशज है या फिर अपने जो सक्सेसर है वो उनको अपने में चुने, मतलब कि नो मैटर कि उनकी आइडियोलॉजीज क्या है, क्या उनका एक्सपीरियंस है। तो पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसा होता रहता है। तो यही है सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आपसे पूछते एक प्रश्न, आप बताओ, बेटा नाम क्या था हमारा? ईशान। ईशान। अच्छा, आप ये बताओ कि क्या तरीका होता है जिससे कि समाज में समानता भी स्थापित हो और लोग एम्पावर हो? क्या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हमारा कामयाब हुआ अभी तक खत्म करने में समाज में, या नहीं अभी कमी है काफ़ी? क्या लगता है सर? पहले कास्ट बेस्ड जो पार्टी थी, जो भी उनके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ। कि उनका एक मोटिव था स्टार्टिंग जब भी हुआ है, जैसा इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में काम अच्छे हुए थे, हाँ। ठीक है, बट जो उनका एक मेन रीजन था कि वो एक वर्ग था, हाँ। जो बहुत समय से पिछड़ा था, या उन पे मतलब हाँ। इक्वल उनको ट्रीट नहीं किया जाता, तो उनके लिए वो काम कर रहे थे। हाँ। बट जो आपने भी कहा कि जो आने वाले जो भी हुआ है कि अपने परिवारवाद की तरफ चले गए हैं, जो टिकट्स है वो वर्दी को नहीं दी जा रही, मतलब अपने ही रिलेटिव को या अपने ही वंशजों को दी जा रही है आगे। हाँ। बट वो भी तो सेम चीज वही कर रहे हैं जो हम अपने जो दूसरा वर्ण सिस्टम में मानते हैं ना। हाँ। कि कोई ब्राह्मण है तो उसका जो बेटा होगा, उसकी एबिलिटी जो मर्जी हो वो ब्राह्मण ही होगा। हाँ। आप अगर एक समाज के लिए बात उठा रहे हो तो आप भी तो फिर एटलीस्ट वही काम कर रहे हो ना अंत में आके, कि अगर आप किस चीज का नेतृत्व कर रहे हो, आप वर्दी ना ढूंढकर आप क्या कर रहे हो कि आप अपने ही जो परिवार वाले हैं उन पे ऊपर वो भी सेम चीज ही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। और अगर बात करें कि सोसाइटी में ये सब चीज़ें कैसे हैंडल हो सकती है या इन चीज़ों को कैसे टैकल किया जा सकता है, सर मुझे लगता है कि जब तक जो जितने भी कास्ट ले लीजिए या जितने भी हम वर्ण ले लीजिए, ये सब पेपर्स पे अच्छी बात है कि हम कहते हैं कि इनके लिए फलानी सुविधा दी जा रही है, इनके लिए फलानी रिजर्वेशन दी जा रही है, फलानी चीज़ हो रही है, ये चीज़ ठीक है, कागज़ पे जब तक हम बात करें तब तक ठीक है। बट अगर हम रियल ग्राउंड लेवल पे आके बात करें, भले ही उन्हें अगर वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो गए हो, ठीक है, उनकी अगर एजुकेशन भी अच्छी हो गई हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक होता है ना कि सोसाइटी में जब तक वो चीजें नहीं बदलेगी, क्योंकि सोच नहीं बदलेगी। सही। क्योंकि अगर हम अपने ही एरिया में बात करें तो होता है कि ठीक है, वो अगर जैसे मान लीजिए कोई टीचर लग गया है, कोई टीचर लग गया है, कोई कुछ लग गया है,
फिर भी लोगों की वो मेंटेलिटी अभी तक नहीं हुई बदली, है। हाँ, लोग क्योंकि उसको- हाँ लोग हाँ। अभी भी उनको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे उनको पहले ट्रीट किया जाता हाँ था। वो उसका सामने ना बोल रहा पर मन से तो सामने अच्छे नहीं से- बोलते, क्योंकि हाँ। वो बोलते हैं ना कि अगर पावरफुल कोई सामने होता तो उसके सामने नहीं बोला जाता। अगर मान हाँ। लीजिए कोई डीएम की पोस्ट पे अगर इस बार का कोई इंसान आ रहा है, हाँ। उसके सामने भले ही वो सोसाइटी का टॉप में जो बैठा ब्राह्मण है वो भी बैठा हो तो वो भी नमस्ते ही कुछ नहीं करेगा। करेगा। हाँ हाँ। वो भी नमस्ते करेगा, और अगर एज में दूसरे बड़े हो तो पाँव भी छू लेगा वो। हाँ भाई गुरुजी तो नमस्कार। मेन जो पावर सोच नहीं बदल रही है। हाँ, आज के समय में मुझे जो लगता है कि पुराने समय में क्या था कि जो कास्ट थी उस बेसिस पे हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते देते थे, हाँ जी। ब्राह्मण को रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है, जो उनका वो था। बट आज के समय में क्या है, उसकी जगह पावर ने ले ली है। हाँ। अगर लोअर जो हम कोई भी जो भी सो चला है, हाँ। किसी का भी अगर उसके पास पावर है, वो पावर एक अच्छी कुर्सी पोजीशन पर। पे है, उसके सामने सब लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे। सब लोग अगर बोलते हैं ना कि वो खाने का वो कुछ सिस्टम होता है, हाँ। ठीक है, उसके लिए भी पहले बहुत चीजें होती थी, हाँ। ठीक है। और अब के समय में अगर तुम्हारे सामने डीएम बैठा है, हाँ। ठीक है, तुम हिम्मत नहीं होगी किसी की तुम उसके सामने बोल पाओ। हाँ। तो मुझे लगता है कि जब तक जो अंबेडकर जी भी कहते थे कि हाँ। जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, हाँ। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वही बात है, हमें एजुकेशन पे मेनली फोकस करना चाहिए। बहुत अगर अच्छा। एजुकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, अगर उन लोगों तक एजुकेशन हम एक्चुअल एजुकेशन हम पहुंचा पाए, सिर्फ थियोरेटिकली नहीं, सिर्फ उनको ज्ञान बोलते हैं ना कि शिक्षित होना और ज्ञानी होने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। नाम तो हम 6 क्लास पढ़ के भी लिख लेंगे लिख अपना, लेंगे, हाँ। पढ़ तो हम वो भी लिखे, पर हम चीजों को किस तरीके से समझेंगे, इस चीज में होना लिटरेसी में और उसमें बहुत फर्क होता है। तो मेन चीज हमें, मुझे जो लगता है कि जो भी इस प्रकार की पार्टियां होती है, या अगर वो पावर में आती है, तो उन्हें रादर देन की वो छोटी छोटी उन चीजों उन लोगों को रेजोल्यूशन दे, स्कीम दे, या कोई फाइनेंशियली हेल्प कर दे, मुझे लगता है कि उनके लिए अगर एजुकेशन बेस्ट कर दी जाए तो ग्राउंड लेवल पे आने वाले टाइम बहुत अच्छी तरीके से टैकल हो सकता है। अच्छा, परिवर्तन हो सकता है, बहुत बढ़िया। अच्छा देव, आप क्या बोलेंगे बेटा, जो हम डिबेट कर रहे हैं इसके ऊपर आपकी क्या राय है, बोलो शाबाश। सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हाँ। हमारे देश में है, कास्ट बेस्ड है, उसके लिए आई थी, सामाजिक हाँ जी, न्याय के लिए, हाँ जी। तो मैं अपनी तरफ से मानता हूँ कि भले ही उन लोगों ने जो जातिगत जो जिस प्रकार की हमारी विचारधारा है, या उन लोगों की बातों को उठाने के लिए उन पार्टियों का कोशिश निर्माण की, किया था, हाँ, की है। या उन चीज़ों के लिए कोशिश की की थी, हाँ। अच्छी बात थी वो, उनका मोटिव शायद था हाँ, या नहीं positive था था। कि वो उन लोगों के बातों को उठाएगी। हाँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति को ना आज की डेट में या उस समय में भी हाँ। एक शक्ति के रूप में देखा जाता था। अच्छा, good। अगर हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो हम शक्तिशाली हो जाते हैं। हाँ, वो तो है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन लोगों ने कोशिश तो की होगी, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से बातें नहीं उठी। नहीं उठी, हाँ। आज भी जो है हमारे हाँ। देश में हाँ। जो जातिगत चीजें हैं हाँ, है, भेदभाव रहता है। और उन चीजों को आज भी प्रमोट किया जाता है और माना जाता है कि ये उस कास्ट का या इस हाँ, कास्ट का कास्ट का है, बिल्कुल। और वर्तमान में अगर हम देखें कि वो परिवारवाद पे चले, तो इसके पीछे भी एक कारण है कि वो जो शक्ति है ना, हाँ। अपने बच्चों को ही देना चाहते हाँ, हैं। आगे हमारे बच्चे हाँ सीख जी। रहे हैं, हाँ। ताकि उनकी पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में पावर बनी रहे, और जो वास्तविकता है वो जो नहीं बदल पा रही है, हाँ। क्योंकि उन लोगों को शक्ति में रहना है। हाँ। उनको किसी से वो लेना देना नहीं है कि मतलब नहीं, वोट तो किसी का चाहिए, उत्थान हो। वोट तो चाहेंगे हाँ वैसे। जी, वोट तो चाहेंगे, लेकिन वो काम भी तो उस तरह से करे ना, वो योग्यता नहीं देख रहे, वो अपने परिवार को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अब अगर हम आज की डेट में देखें तो बहुत से ऐसे नेता है जो कि कास्ट बेस्ड या हाँ। कम्युनिटी बेस्ड जो पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उन लोगों में क्वालिटी नहीं है। हाँ, उस लेवल की उस लेवल की क्वालिटी नहीं है कि वो हाँ। उन चीजों को हैंडल कर सके। तो मैं मानता हूँ कि जिस तरह से आजकल चला हुआ है, परिवारवाद को हटा के अगर हम एक्चुअल में जो पावर टैलेंटेड है उन लोगों को आगे लेके अगर काम करें तो शायद ये चीजें हट भी सकती है। और बाकी एजुकेशन, ये जैसे इन्होंने कहा कि एजुकेटेड अच्छी अगर शिक्षा। हर व्यक्ति होगा तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली खत्म होगी। बिल्कुल। अगर हम ये उम्मीद करके बैठेंगे कि जी एक दिन सरकार खत्म करेगी या कोई ऐसा आएगा, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी अगर एक गांव से 2 बंदे नौकरी लग हाँ जाए जी। किसी समाज से, हाँ जी। पूरा गांव तो नहीं बदलेगा ना। पूरा गांव तो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर शिक्षित होगा तो तब पूरा बदलेगा। हो सकता है, क्योंकि हाँ। उन लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में दुनिया क्या चीज क्या है। चीज है, बिल्कुल। अब मैं ऐसे बैठ के कुछ नहीं कर सकते कि जी बिल्कुल। ठीक है जी फलाना राम लग गया जी हमारे, जैसे हमारी हमारी society सितारे से- जी दूर का। हाँ, तो अब हम हो गए जी बड़े, उससे कुछ नहीं होगा। हाँ। हमें खुद से खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। इसी तरह से ये चीजें जो घटिया चीजें समाज में ये खत्म ठीक होगी। हो गया। अदरवाइज
कई सैकड़ों वर्ष बीत जाएंगे, ये जातिवाद या जो कास्ट बेस्ड जो भी चीजें है ना, ये खत्म होने वाली नहीं है। क्या बात है। क्योंकि ये मानसिकता जो दिमाग में घुसी हुई ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। एक ऊंची जाति का बंदा भी अपने बच्चे को सिखाता है कि तू अपर कास्ट का है, तूने इस तरह से ट्रीट करना है। हाँ। और जो लोअर का है वो भी बताएगा कि जी तू लोअर का है। अगर जो अनपढ़ है, जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो वो अपने समाज की जो बुराइयां है या जो नियम है उन चीजों को फॉलो करवा रहे हैं कि जी तो तू लोअर कास्ट का है तो फलाने के घर को टच मत करना, या फलाने देवता को टच मत करना। ये चीजें फॉलो करवाई जाती है। अब अगर कोई बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो उसको पता लगेगा कि ये सब चीजें नहीं है, तो वो फाइट कर सकता है उन चीजों के लिए कि जी ये मेरा राइट है। अगर कोई देवी देवता का स्थान है या ऐसा जो भी सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे निषेध बताया जाता है कि आपको जाने का अधिकार नहीं है, तो वो फाइट कर सकता है उस चीज के लिए कि जी मेरा ये पॉलिटिकल राइट है या जो डेमोक्रेटिक राइट है या मौलिक अधिकार है। बहुत जरूरी ऐसा है। शिक्षा बड़ी जरूरी है, बहुत बड़ी। अच्छा भाई, और कोई लड़की कोई बोलेगी भाई, लड़कियों ने किसी नारायण नहीं जाने से पहले? हाँ भाई शर्मा जी, आप बोलेंगे कुछ समान, या आप बोलेंगे इसने कुछ की बात? नहीं सर, एजुकेशन ही है जो इस क्या बोले, एजुकेशन ही है ना बेटा? यस सर, जो एजुकेशन ही है ये इस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। बाकी जो लोगों की मेंटेलिटी है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अगर कोई इस क्लास का बच्चा एजुकेट होगा तो वो अपने हक मांग सकता है। बाकी और कोई रास्ता नहीं है कि ये चीज़ ख़त्म होगी, क्योंकि लोगों की मेंटेलिटी बहुत डीप है। ये चीज़ हमारे को बचपन से सिखाई जाती है। हर एक बच्चे को बचपन घर से स्टार्ट शिक्षा होता मिलती है। है तो ये चीज़ दिमाग से मिटाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एजुकेशन ही बेस्ट। क्या बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली ना। और देखो एक बात मैं पूछता हूँ मैं आपसे कि कहीं ना कहीं सिखाया जाता है कि भाई ये रिलीजन ही सिखाता है, मतलब धर्म में लिखा है। क्या ऐसा जरूरी नहीं कि हम उन किताबों को पढ़ें जहाँ ये लिखा है? मतलब कौन सी किताब है अपने घर में रखी जिसमें ऐसा लिखा है? गीता में लिखा है या वेद में लिखा है या किसी और किताब में लिखा है? उसकी स्टडी भी कर लीजिए ना लोगों को। नहीं कौन सी किताब ऐसा बता रही है कि इसमें लिखा है, या फिर हमने जो सुनी सुनाई जो परंपराएं सुनी है उसी को हम कैरी ओवर कर रहे हैं? क्या बोलते हैं, अगर हम पढ़ें उन ग्रंथों को तो शायद बेटर समझ सकते हैं किस में लिखा है। सर आई थिंक ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, ऐसी कोई बुक नहीं होगी कि जहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होगा। हाँ, ये बताओ पहले कितने बच्चों के घर में मनुस्मृति है? बताओ गांव में कितने के पास है? एक के पास भी नहीं है। हाँ, घर में रखता है आदमी ऑनलाइन मिल जाता सर। नहीं, किस किस जो घर में प्रैक्टिस कर रहा है कोई आदमी, कोई इस तरह भेदभाव, उसके घर में मनुस्मृति रोज पढ़ता है? वो कहाँ पढ़ता है? उसको टाइम ही नहीं है। हाँ, अच्छा आप बोला, आप बोल रहे थे कुछ बोलो। नो सर, मुझे लगता है कि ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा नहीं, होगा। आप भी तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं ना बेटा। जी सर। क्या क्योंकि आपको सर लगता है कि ये घरों में हमारा- रखी है लोगों ने मनुस्मृति रखी नहीं है? सर, नहीं किसके पास रखी टाइम है। है? मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर, नहीं है ऐसी चीजें। है मतलब ना? होगी किसी के पास तो ऐसे से कोई ओपन नहीं करता है, मतलब या कहीं किसी बताता नहीं है। पंडित जी ने किसी सभा में ऐसे बताया भाई फलाने पेज पे ऐसा लिखा है, इस कैटेगरी को वहां भेज दो, ऐसा कहीं भी नहीं। पर ये जो सदियों से हमें सिखाया गया है वही बच्चे टेक ओवर करते जाते हैं ना, और तर्क से सोचते नहीं। जैसे कि जो हमारे घर में सिखाया जाता है वही चीजें बच्चे बच्चे सीखता उनके है। घर में भी सिखाई सिखाई जाती जाती है। है, हाँ जी सर। तो बस उसी में वो सिस्टम चला हुआ है ना। जी सर। कभी समाज में इस पर प्रश्न नहीं उठता। और वो लोग अपने अधिकारों के लिए कभी भी बात नहीं करते। अगर हाँ। वो एजुकेशन लेंगे और ऐसी चीजों के Strong बारे में होंगे, हाँ, तो करेंगे, बात उठेगी। हो जाएगा सर उनका। बिल्कुल समाज बदलेगा है ना। और हुआ भी ये पता क्या, जो कुछ लोग पढ़ गए कमजोर परिवारों में, वो पढ़ लिख के शहर में भाग जाते हैं, क्योंकि भाई वो नहीं झेलना चाहते। वो अपने बच्चों को शहर में पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल में। हमारा बच्चा क्यों ये भेदभाव झेले, हमारे पास पैसे है ना। और जो गरीब है रिश्तेदार वो गांव में ही है बेचारा, और वो गांव वाला गांव में डोल बजा रहा है कई पीढ़ियों से। और एक आदमी प्रिंसिपल भी है या बड़ा अधिकारी बन गया, वो भाग गया वहां से, क्योंकि वो बोलता मैं नहीं रहूंगा इस गंद में, अब मैं नहीं झेलूंगा, तुम झेलो। ऐसा नहीं कर रहा कि वो गांव में रह के लड़े लोगों के अधिकार के लिए, कि तुम इकट्ठे हो जाओ भाई अपने हक के लिए लड़ो ना। वो भाग रहा है क्योंकि उसके लिए भागना आसान है, लड़ना मुश्किल होगा। वो शहर में उसको पूरा सम्मान मिलेगा, पैसा है, इज्जत भी मिलेगी, तो वो क्यों, मैं क्यों भाई बुरा झेलूं, मैं निकल जाता हूँ। ये हो रहा है ना। तो इसलिए ठीक बोले, शिक्षा का स्तर जो है, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, और जब तक उसकी क्वालिटी, उसको पढ़ाई का मौका। दूसरा कारण भी है। हाँ बोलो सर। जब एक बंदा जीरो से उठता नहीं है क्या, Good. उसके साथ वाले भी उसको धक्का देते हैं ना कि हाँ भाई तू कहाँ जा रहा है। तो वो अगर जब एक लेवल पे आ गया, 10 में आ गया, तो वो जब देखता है कि इन्होंने तो मेरा साथ दिया नहीं था, ये तो गंदगी, मैं निकल जाता हूँ यहाँ मैं से। निकल जाता हूँ, फिर काहे को करेगा। मतलब इंडिविजुअलिस्टिक सोच तो आ जाती है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब रिजर्वेशन उतनी स्पीडी से खत्म नहीं कर पाए ना, 70 साल हो गए। नहीं सर, भेदभाव तो समाज में बना हुआ ही है। एजुकेशन को मैं मानता हूँ कि ठीक है आप कर एजुकेशन भी है, लेकिन आपको सिस्टमेटिक रूप में भी करना पड़ेगा। रिजर्वेशन अकेले लाने से कुछ नहीं होगा। रिजर्वेशन में रिफॉर्म्स, हाँ जैसे कि अब 1 साल पहले क्रीमी लेयर के हाँ, कोर्ट ने बोला, अभी कोर्ट ने बोला था, अभी दोबारा बोला कि ST SC सब में क्रीमी लेयर का वो जिसका होना चाहिए। पिताजी अच्छी जॉब पे लगा, उस बच्चे को रिजर्वेशन क्यों? तो सिस्टमेटिक रूप से आप क्या बोलते हैं एक इम्प्रूवमेंट ला रहे हो, जिसको कि क्या बोलते हैं
जिसका एक नाजायज फायदा बाकी जो क्रीमी लेयर में लोग हैं वो ना उठा सके। नहीं वो भी ठीक है, पर कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पे भी हिंदू समाज को या जो पढ़े लिखे लोगों को ये प्रश्न उठाना पड़ेगा, हमारा कौन सा ग्रंथ ये बात बोल रहा है, कहाँ लिखा है उसमें? अगर लिखा भी तो हम उसके गुलाम है क्या, कि वही मानना है हमें? अब बेसिकली एक बात ऐसा है ना, आज एक कॉमिक बुक लिखी गई है, जैसे कि अब स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक लिखी गई है, न्यूयॉर्क में है, चाचा चौधरी है, या फिर नागराज की कॉमिक्स है, कल को एक सभ्यता समाप्त हो जाती है, हाँ, ठीक एक है। जनरेशन खत्म हो गई, दूसरी जनरेशन को वो किताब मिल गई, उन्हें क्या पता कि वो सच है कि नहीं है। हाँ ये तो है। वो तो सोचेंगे कोई स्पाइडरमैन मतलब कोई देवता था, कोई मतलब कोई शक्तियां होंगी, तो उसको अपार शक्तियां, न्यूयॉर्क में घूमता था जाले लगा के, और वो क्रेडिबिलिटी भी तो चेक करो, वो माइथोलॉजी है या हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, इसकी Fact है। इंक्वायरी होनी जरूरी है ना। नागराज सच में है कि वो सांप लेके घूम रहा था कि फेंका चला है, बिल्डिंग में लटका जा रहा है, लटका रहा तो कहाँ लटका रहा है भाई। और क्या बोलते हैं, ध्रुव भैया हमारे बाइक के लेके चले पूरे। आज इनको समझ नहीं आ रहा कौन है ध्रुव, समझ आया? कैप्टन ध्रुव, कोई बात नहीं, ठीक है आप box अरे में- ठीक। राज कॉमिक्स का रेफरेंस था ये, हमारे 90s। नहीं नहीं ठीक है, अब इनका लेते लास्ट में ठानी जी, आपका क्या मानना है? सर सारी डिबेट जो सुनी आप। मेरा मानना है कि जो ये राजनीतिक दल है ये इसको ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छा। और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो मतलब इस प्रकार से नहीं है कि जो इसको खत्म करने की ताकत रखती है। अच्छा। अब आप मान लो कि जो बंदा जितना जितना ज्यादा पढ़ता है लेकिन उसके दिमाग में फिर भी वही रहता है कि कास्ट का ये वो मतलब कि सिस्टम वैसा रहता है। तो इसके लिए जितने भी हमारे ये जो राजनीतिक दल है, जो क्षेत्रीय दल है, चाहे वो साउथ के हो चाहे वो हमारे नॉर्थ के हो, तो उन्होंने जो है काम तो किया था, लेकिन वो काम जो अब अपने समाज के लिए उन्होंने किया, अपने परिवार के लिए ज्यादा किया उन्होंने। बहुत बढ़िया। और इसमें समाज की क्या जिम्मेदारी, बाबा जी का ठुल्लू? समाज सर, जहाँ तक मैंने इनकी राजनीति को देखा है हमारी उत्तर प्रदेश की खासकर, तो वहाँ का समाज भी उन्हीं को सपोर्ट करता है, चाहे वो अखिलेश को चाहे वो मायावती को। नहीं नहीं, मैं उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा, अपनी बात कर रहा कि इसमें समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना। सर जिम्मेदारी तो है, लेकिन लोग जो है उन जिम्मेदारी को लेना और चाहते डरते हैं ना समाज में कि मैंने ज्यादा जिम्मेदारी ली तो मुझे गांव से लोग सोचते हैं कि उगू करने के बाहर निकले ना। लोग सोचते हैं कि मेरा विकास हो गया, हाँ। जयराम जी की बात पर ऐसा तो कर सकते हैं ना कि चाहे समाज से आप डरते हो, पर छुपके छुपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं किसी कमजोर घर के, उनकी तो हेल्प तो कर सकते हैं कि पढ़ा रहा बेटा, अच्छी बात है, 500 मेरे से ले ले, कुछ ना कुछ तो हेल्प कर ही सकते हैं ना। मतलब अगर आप समाज से डरते हैं, समाज के आपको ठूठे मार के बाहर निकाल देगा, फिर भी कई चुपके चुपके कई सोर्स है आपके पास हेल्प करने के, कोई शिक्षा संस्थान में हेल्प कर सकते हैं, पर वो ये कि लोग सोचते नहीं शायद इस विषय। हाँ है ना, सोचते नहीं है। पर्सनल चॉइस है ना वो। हाँ। आपने करना कर लो। हाँ, जिसने नहीं करना कर रहा, वो थोड़ी बताएगा कि मैं कर रहा हूँ। हाँ ये भी बात सही है। चलो देखो, हमने एक बहुत ही खतरनाक डिबेट किया आज, आप सबने बड़े अच्छे विचार दिए, हो सके पढ़े, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि नीतीश कुमार भी अपने बेटे को अब राजनीति में ला रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई नीतीश कुमार भी काफ़ी अच्छा उन्होंने काम बिहार में किया, कुछ कमियां भी हो सकती है, परंतु अब वो भी अपने बेटे को ही देख रहा है। तो मतलब बड़ा सड़ गई है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी कि राम मनोहर लोहिया जैसा आदमी जिसने शादी नहीं की है जीवन भर, और खुद वो मतलब बनिए थे, पर उन्होंने अपने से नीचे जो ओबीसी जातियाँ थी या कमजोर जातियाँ थी उनके हित की बात की। सर इसमें सोच भी समाज की ऐसी ना, जो मान लो कि गवर्नमेंट जॉब में वो सोचता है कि मेरा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब में लगे, जॉब वो में, हाँ। पूरी ट्राई करता है हाँ। कि मेरा बेटा भी लगे, मेरी बेटी भी लगे, तो पूरी कोशिश करता है, वो पूरा पढ़ाएगा भी, पैसा खर्च करेगा। अब ऐसी मेंटालिटी अब राजनेताओं की भी है कि हाँ, अपने जितने क्या चाहता बात कि है। मेरा बेटा भी सेटल हो, हाँ। एज अ फ्यूचर मतलब उसका भी फ्यूचर ब्राइट रहे, और मतलब कि उसको भी ज्यादा बिल्कुल, और गवर्नमेंट जॉब का तो समाज की नहीं, बात की है। और गवर्नमेंट चाहे जॉब वो समाज में मतलब कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटा व्यक्ति हो बड़ा व्यक्ति हो, चाहता है। यही सोच है कि मेरे बाद मेरा बेटा बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहते हैं क्या हो? नहीं नहीं नहीं, ठीक बोले। और गवर्नमेंट जॉब का तो वैसे भी मित्र चित्र होने वाला है अब जल्दी, शिक्षा मित्र फलाने मित्र हो जाना है, तो वैसे राजनीति ज़्यादा अच्छा धंधा है नहीं, वो ज़्यादा कमाने का है। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।